काफी पुराने जमाने की बात है। एक मजदूर एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी का सारा दारोमदार रोज की मजदूरी पर था। रोजाना वो जमीन खोदता, मट्टी खोद कर उसे गधे पर लादता और उसे बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन जब वो जमीन खोद रहा था, अचानक उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर लगा। वो नहायत खूबसूरत और रोशन था, लेकिन मजदूर को उसकी कोई पहचान ना थी। उसने सोचा शायद ये कोई खूबसूरत कंकर है, लिहाजा उसे रस्सी में बांधकर अपने गधे की गर्दन में लटका दिया और चल पड़ा। उसी गांव में एक ताजर की छोटी सी करियाने की दुकान थी। जब उसने गधे की गर्दन में लटकते हुए चमकते पत्थर को देखा तो रुक गया। उसने मजदूर से पूछा, ये चमकता हुआ पत्थर क्या है? मजदूर ने सादगी से जवाब दिया, बस मट्टी खोदते वक्त मिला था, खूबसूरत लगा इसलिए गधे को पहना दिया। ताजर को वो पत्थर पसंद आया। उसने मजदूर से वो पत्थर 50 रुपए में खरीद लिया और दुकान के तराजू पर सजा दिया। अब जो भी दुकान पर आता उस पत्थर को देखकर तारीफ किए बगैर ना रह सकता। कुछ दिन बाद एक सुनार दुकान पर आया। उसकी नज़र जैसे ही उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी, वो ठिठक गया। गौर से देखने के बाद उसने फौरन पहचान लिया कि ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक नायाब हीरा है। उसने फौरन ताजर से पूछा, ये कीमती पत्थर कहाँ से आया? ताजर ने बेफिक्री से जवाब दिया, बस एक मजदूर से 500 रुपये में खरीदा था, मुझे लगा सजावट के लिए अच्छा है। सुनार बोला, क्या तुम मुझे बेचना चाहोगे? ताजर ने कहा, हाँ, अगर 1000 रुपया दे दो तो ले जाओ। लेकिन सुनार ने बोहल से काम लिया और कहा, मैं 800 रुपये दे सकता हूँ, अगर मंजूर हो तो ठीक, वरना मैं चला जाता हूँ। ताजर ने मुस्कुराकर कहा, 1000 से कम नहीं। सुनार दिल में सोचने लगा, आज वापस चला जाता हूँ, एक दिन का वक्फा डाल के दोबारा आऊँगा, शायद दुकानदार को एहसास हो जाए और वो 900 रुपये में दे दे। और यूं वो खाली हाथ वापस चला गया। उसी शाम एक दूसरा सुनार जो इत्तेफाक से उस गांव से गुजर रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो ताजर की दुकान पर रुका और जैसे ही उसकी नज़र उस चमकते पत्थर पर पड़ी, उसने एक लम्हे ज़ाया किए बगैर फौरन 1000 रुपये में वो पत्थर खरीद लिया। अगले दिन पहला सुनार वापस आया और जब उसने देखा कि पत्थर गायब है तो फौरन पूछा, वो पत्थर कहाँ गया? ताजर ने हंसते हुए जवाब दिया, कल शाम एक और साहब आए और 1000 रुपये में खरीद कर ले गए। ये सुनकर सुनार का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में बोला, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, वो एक मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक अनमोल हीरा था। ताजर ने मुस्कुराकर बड़ी नरमी से जवाब दिया, जनाब, मैं तो सच में नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जानते थे, फिर भी सिर्फ 200 रुपये बचाने के चक्कर में उसे खो दिया। तो बेवकूफ़ कौन हुआ, मैं या आप? इस कहानी में छुपे 3 अजीम सबक मौजूद हैं। हर वक्त कंजूसी मत करो, सुस्ती सिर्फ वहाँ दिखाओ जहाँ वाकई ज़रूरी हो, वरना कई कीमती मौके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरा सबक ये कि ज़िंदगी में आने वाले मौक़ों को पहचानो। बाज़ औक़ात हम खुद को बहुत अक्लमंद समझकर सुनहरी मौक़े गंवा देते हैं। और तीसरा सबक ये कि फौरी अमल करो, वक्त का इंतज़ार मत करो। जैसे कहा गया है कि कल का काम आज कर लो और आज का अभी, क्योंकि सही वक्त अभी है। ज़िंदगी एक हीरा है, बस इसे पहचानने की नज़र होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपका मुकद्दर बन सकती है, वो आप सिर्फ 200 रुपये के लालच में गंवा दें।